बच्चों का टाइम जो है, आप 1 लाख रुपया पगार ले रहे हो, गवर्नमेंट आपको दे रही इतने घंटे का, और उतने घंटे आप अपने परिवार से कब मार रहे हो? उसका हिसाब किताब बहुत आपको तगड़ा भरना पड़ेगा। आप समझिएगा, ये प्रकृति का खेल निराला है, कोई बचा नहीं आज तक। राम ने घोड़ा छोड़ा, बेटे ने पकड़ लिया, बोला खबरदार आगे नहीं जाने देंगे। बात समझ में पा रहे हो? वो भी नहीं बचे। साधारण लोग करें और राम के सारे बचा लेंगे। साधारण पिता ने, श्रवण के पिता ने श्राप दिया कि जाओ पुत्र वियोग में मैं जैसे तड़प के मर रहा हूं वैसे तुम भी मरोगे। मरे नहीं। यहाँ कोई किसी को बचा नहीं सकता। दुनिया में कोई भी, चाहे संप्रदाय हो, मजहब, धर्म हो, बस एक ही आदमी बचा सकता है, आप, या तो करके या भोग कर, और बस। समझ रहे हो? हाँ, या भोग कर या तो ईमानदारी कर, मतलब मत करो बेईमानी, तभी बच पाओगे। मेन ईमानदारी है। मेन, अरे मैं कह रहा हूं मेन ईमानदारी है, मेन मूल, यही मूल तक जा लेके जाएगा ईमानदारी। फिर इसके बाद सच कर। क्या? ईमानदारी के बाद, हाँ, इसके ईमानदारी के बाद सच कर। दो पकड़ना है और जरूरत में जीना है। इसको पकड़ लो, आप मूल तक पहुंच जाओगे। अब बात समझ रहे हैं? हाँ जी। इसे बहुत गहराई से समझ लीजिए। आपको कोई साधारण कुर्सी नहीं मिली है। इनको लोग भगवान का स्वरूप मानते हैं। आप समझ रहे हैं? माता पिता, शिक्षक, गुरु और डॉक्टर को भगवान का स्वरूप मानते हैं, और ये चारों भटक गए हैं। 99% लोग फ्रॉड हो गए। बच्चे टीचरों से ही सीखते हैं। टीचरों, मैं वही कह रहा हूँ। अब आप बताइए कि वहाँ आप पढ़ाने गए हो और अब व्हाट्सएप चला रहे हो, तो बच्चे आपको क्या देख रहे हैं? बोलिए। एक लापरवाह टीचर उनको मिल गया है, तो बच्चे लापरवाही खुद करने लगेंगे। बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। फिर अनुशासन आप पहले अपने आप पे करिए, तभी आप किसी और पे अनुशासन कर सकते हो। अपना तो मेरा बहुत सुधार है काफी। मैं तो निकालता ही नहीं, मोबाइल कई बार रखना पड़ता है। अब तो स्विच ऑफ, स्विच ऑफ ही क्या? करता हूँ। स्विच ऑफ रखो और बोल दो भैया, घर पे बोल दो कि भैया अगर इमरजेंसी हो तो फोन करना, और नहीं तो नौकरी छोड़ के बढ़िया से घर पे बैठ जाओ। बोलो लो, कोरोना में देखो कितना तलाक हो गए। लो, स्त्री बोल रही थी, पति बोल रहा था हमें समय नहीं मिला, समय ऐसा मिला ना कहियो तलाक। हाँ, ऐसा समय कोरोना ने सबको दिया कि ले झेलो। कहा गया कमरे के बाहर निकलना नहीं सब लोग, लो मिलो सब गले, मिल के उग गए, कितने तलाक हो गए। नहीं कि कितना देर तक तुम्हें देखें? अरे भाई, जब तक आकर्षण है तभी तक देखेंगे। भोजन बनता है, रस तभी तक आता है जब तक पेट नहीं भरा है। पेट भरने के बाद 56 प्रकार का भोजन रखा जाए, उसके प्रति आकर्षण नहीं होता। बात समझ रहे हो? अब घर में रुक गया पति पत्नी सब, अब भोग कर करके थक गया, ऊर्जा ही नहीं है, तो तुम्हें कहाँ देखे? ऊर्जा की वजह से तो तुम्हें देख रहा था। क्या? ऊर्जा के हार्मोन्स की वजह से वो आपके प्रति आकर्षित था। अब वो है ही नहीं है, कम हो गया, तो कहां से आकर्षित रहे? और सामने वाला कर रहा है, तू मुझे देखते नहीं, कहा देखे? जिसकी वजह से देख रहा था उसके शरीर में है कम हो गया, कहां से देखे? बात समझ रहे हैं? भूख लगने पे और भूख मिटने पे भोजन देखिए, भोजन के प्रति आपका भाव बदल जाएगा। आजमाइएगा कभी। खाने के बाद इच्छा ही नहीं करती। हाँ तो फिर, और नहीं एक दिन नहीं मिला है तो नमक रोटी देख के लगता है एकदम रस आता है, यार पूछ लेता। हाँ नहीं, अचार नमक रोटी कोई खा रहा हो और आप 2 दिन से भूखे हो, तब समझ रहे हैं? ऐसा समय दिया ना कि कोई किसी को देख ही नहीं रहा है। सबका मिला जुला के बहुत लोगों का भ्रम टूट गया। यहाँ सब अपनी जरूरत में एक दूसरे के पास जा रहे हैं, यहाँ कोई किसी के पास जा नहीं रहा है। क्या? यहाँ कोई किसी को मानता नहीं। इसलिए भैया ईमानदारी से नौकरी करो, नहीं माल सब खाएंगे, जवाबदार तुम होंगे। हाँ, अभी भी समय है। कितना साल बाकी है पढ़ाना?
अभी तो 8-9 साल। हाँ तो 8-9 साल कम से कम ईमानदार हो जाओ, समझ रहे हो। हाँ, और जरूरतमंद की सेवा करो। बोलो। एक उसमें डर छिपा हुआ है क्या? योग्यता से ज्यादा चाहिए, उसमें डर छिपा हुआ है क्या? योग्यता से ज्यादा चाहिए, उसमें डर छिपा हुआ है। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा छोड़ दो, डर खत्म, क्योंकि लालच खत्म तो डर खत्म। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा है, ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ मुझे। जैसे आपकी सामर्थ्य है, मान लीजिए आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर है, कितना पेमेंट है? हाँ जी। पेमेंट कितना है? सैलरी आपकी कितनी है? सैलरी 1 लाख से ऊपर ही है। चलो 1 लाख के ऊपर है। अभी मैं बोलूँ चलो 2 लाख की गाड़ी लो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ या ना? हाँ जी। हाँ जी, ले लेंगे। मैं कहूँ चलो 2 करोड़ की गाड़ी लो, तो नहीं ले सकते। बस यही योग्यता से ज़्यादा हो गया क्या? अब अगर 2 करोड़ के चक्कर में पड़ गए, गाड़ी के चक्कर में, तो जिंदगी नरक हो जाएगी। और 2 लाख के चक्कर में पड़ गए तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो तो कर्जे में फंस जाएंगे फिर तो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। यह है योग्यता से ज़्यादा, यह है योग्यता से ज़्यादा। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना काम करो, बस जितना आपका अधिकार है, जितनी आपकी योग्यता है, यही है योग्यता। दुकान पे गए, 100 रुपया है जेब में, तो 100 का सामान लो। अगर 1 रुपये का लिए तो 1 रुपया उधार किया, तो दुकानदार अच्छा, अब उस उधार में आपको परिचय बताना पड़ेगा, ऐसे उधार नहीं करेगा। और नहीं किया तो दुकानदार बुरा। और 100 का सामान लेके चले आते तो दुकानदार ना अच्छा होता ना बुरा होता। ग्राहक देश में फंसते ही नहीं। यही है योग्यता से ज़्यादा। जब योग्यता से ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको मतलब वो परिचय बताना पड़ेगा जो आप नहीं हैं क्या? वो बताना। हाँ, कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं दे दूंगा, मेरा ये रूम नंबर है, ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। कई तरह की बात करनी पड़ेगी। अब जितना ज़्यादा उधार होगा उतना आपको मैं को खड़ा करना पड़ेगा क्या? 1 लाख रुपया है तो बात ही नहीं करेगा, और फिर कहेगा चलो बाद में दे देना। लेकिन अब 100 रुपये का सामान लेना है और 2000 उधार करना है, तब तो आपको एकदम आपको पूरा मैं को एकदम बताना पड़ेगा कि मैं ये हूँ। तो उसे लगेगा पक्का है तब उधार देगा, नहीं तो नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए जितनी आपकी योग्यता है उतने का सामान लेके चले। हाँ, आपको लग रहा है कि 100 रुपये लेके गया, 200 का सामान चाहिए, तो जाओ 100 रुपया जहाँ से कमाए 100 रुपया और कमा लो, योग्यता बढ़ा लो और जाओ 200 का सामान लो। अभी बात समझ पा रहे हो? मतलब अपने उससे ज्यादा उधार नहीं लेना चाहिए, हैसियत से ज्यादा लोगे तो फंस जाओगे ना राग और द्वेष में। दुकानदार दिया तो राग और नहीं दिया तो द्वेष। पर हम जैसे किसी को उधार देते हैं, वो वापस नहीं करता, तो वो उससे भी राग द्वेष हो गया हमारा। वो हो जाएगा अगर लेने के लिए आपने दिया है तो। अगर वो वापस नहीं करेगा तो हाँ, तो हो जाएगा। अगर अमाउंट हो ही जाएगा, कहने का मतलब हो ही जाएगा। जितना तगड़ा अमाउंट उतना तगड़ा राग द्वेष। तो इसलिए उतना ही देना चाहिए जितनी आपकी सामर्थ्य है। उम्मीद ना करें, मतलब लेना ही नहीं है भैया, डूबने के लिए दे दो। मतलब पहले से आपको पता रहे कि वापस नहीं हुआ, उतना दो। उतना दो जितना वापस न करे, आपको कोई फर्क नहीं क्या? नहीं तो उसी से राग द्वेष हो जाता है। हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। या फिर अगर दे दिया तब उसे भूल जाए। नहीं, भूल तो नहीं पाओगे, भूल नहीं पाओगे। राग द्वेष नहीं बनना चाहिए, भूल नहीं पाओगे। कैसे भूल जाओगे? कैसे भूल जाओगे बताओ? नहीं, उससे कह देंगे भाई नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, या दे भी पा रहा, नहीं देना चाहता, ठीक है, हमारा तेरा संबंध तो भूल नहीं पाएंगे ना। हाँ, उससे बातचीत बंद कर देंगे, ये होगा तो द्वेष हो गया ना। यही तो बात है, भूल नहीं पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे आपका 1 लाख पगार है, अब आप किसी को 1000-2000 दोगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा क्या? सहयोग में दे दो, लेकिन काम पूछ लो इस पैसे का करेगा क्या। लेकिन अब आप ज़्यादा 10-20 हज़ार दिए तो कुछ अब राग पकड़ रहा है, और 1 लाख के ऊपर दे दिए, 2 महीने की सैलरी दे दिए 2 लाख, तब तो नहीं देगा तो द्वेष तो हो ही जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? बात आपकी योग्यता की है।
उसकी जरूरत देखिए और जरूरतमंद की सेवा करिए। दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। और गुरु जी एक क्वेश्चन ये था कि हम आत्मिक साक्षात्कार जैसे भगवान को हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये तप वगैरह करना, जैसे हम हमारे शरीर में बीमारियां हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, हम नहीं कर पा रहे जैसे, तो उसका कोई और तरीका भी है? तरीका है ईमानदारी, सत्कर्म। आपके पास तो 1 लाख रुपए पगार पा रहे हो, बांटो 60-70 हजार सत्कर्म। हाँ, बांट पाओगे? कितना बांटते हो? अभी तो बहुत कम, अभी तो जो बाबा वगैरह आ जाते हैं उन्हें देते। बाबा नहीं, जरूरतमंद। बाबा को आप किसी व्यक्ति विशेष को ना पकड़ो, आप लोग किसी आवरणधारी को ना पकड़ो। अब पता चला एक बाबा है, उसका पेट भरा है और बगल में एक तड़प रहा है भूखा, आपने बाबा को दिया पुण्य के चक्कर में, और वो कह रहा है मुझे भूख नहीं है, बोले नहीं बाबा आप रखो कल खाना, और बगल में आपके घर के बगल में ही आदमी भूखा था, आपने उसे नहीं दिया। बगल में आपके घर में कोई झोपड़ी में रह रहा था, उसके बच्चे कांप रहे थे, आप 1000 किलोमीटर जाके 100 किलोमीटर जाके कंबल बांट के आ रहे हो, वही घर के बगल में नहीं दे रहे। आप जरूरतमंद देखिए भाई, बाबा को मत पकड़िए। भूख देखिए, बिना आवरण देखिए, प्यास देखिए, भूख देखिए, जरूरत देखिए। ठंडी में कंबल बांटिए रोज। आप रविवार को तो आपकी छुट्टी होती है, और शिक्षक के लिए तो बड़ा अच्छा है कि उन्हें छुट्टियां भी मिलती है, तो आप रोज यही काम करो। संडे को तो पक्का कर दो कि आप भोजन पैक कराओगे, कुछ भी, या नाश्ता पैक कराओगे, जितने भूखे लोग मिलेंगे आज उनको बांटूंगा। गाड़ी से निकल जाओ, पैदल निकल जाओ, आज बहुत अच्छा कर सकते हो। ये सत्कर्म की प्लानिंग है। ऐसे तो सत्कर्म का मौका प्रकृति देती है, लेकिन इस तरीके से आप कर सकते हो कि भोजन पैक करा लिया, और आज जितने लोग मिलेंगे रास्ते में उनको भोजन कराऊंगा, जरूरतमंद को, भूखे को। ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती नहीं। जैसे हम पहले मंदिर में ही जाते थे, वो कचौड़ियाँ बांटते हैं ना, तो वो पहले से ही खड़े रहते हैं वो लोग जिनको मिलनी है। वो दुकानदार कहते हैं कितनी बंटवानी, बस 50-100। वो कहता है पैसे दे दो, हम बंटवा देते हैं आपके साथ। तो वो भी ठीक है मेरे ख्याल से। वहाँ पे देखो बट रहा है और खा रहे हैं कि नहीं, वो तो खाने वाले ही आते हैं वहाँ पे, उन्हें मालूम होता है कि यहाँ बटेगा। अरे भैया मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप अपने सामने खड़े होकर, हाँ जी, खड़े होकर बांटिए ना, लेके हाथ से। हाँ, अपने हाथों से बंटवाते हैं। हाँ, वो खाते हैं नहीं वो भी देख लो, वो सामने ही खाते हैं। हाँ वही, तब ठीक है, 1 नंबर। सब देखो कि आप कुछ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है। पता चला दुकानदार ने लिया, कहा मैं खिला दूंगा, क्या नहीं, और आप निकल गए, वो सामने ही खिलाते हैं। एकदम बढ़िया है फिर तो वो भी कर सकते हैं। हाँ एकदम कर सकते हो, बढ़िया है। क्योंकि जिनको खाना होता है वो वहीं पहले इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं तो उन्हें मालूम है कि यहाँ कोई ना कोई आएगा बंटवाने। एकदम।